देखिए यूएस के टॉप जनरल्स जो हैं उन्होंने बोला है कि ईरान टुमारो मतलब कल स्ट्राइक करेगा इसराइल के ऊपर। और ये देखिए, ये जो स्ट्राइक है ना, पॉसिबिलिटीज है कि मिडिल ईस्ट में एक और वार देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसी टेंशन को देखते हुए यूएस के जो टॉप जनरल है वो अभी कहां पहुंच चुके हैं, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, आज सुबह की ही बात है, हिजबुल्लाह ने कम से कम 50 रॉकेट के आसपास न्यूज़ आ रही हैं कि 50 रॉकेट अटैक किए, 50 रॉकेट लॉन्चेस किए हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन हालांकि इसराइल को कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास आयरन डोम है, सी डोम है, तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन इंटरसेप्टर बैलिस्टिक्स मिसाइल्स हैं, जिसकी वजह से इसराइल को कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी जो कल के बारे में बातें की जा रही हैं, इसराइल तो प्रिपेयर है ही वार के लिए, लेकिन जो बातें की जा रही है कल के लिए कि ईरान कल अटैक करेगा, और यूएस के टॉप जनरल्स बोल रहे हैं, यूएस के टॉप जनरल्स अराइव कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, इसको देखते हुए पूरी कंट्री शॉक में है कि देखिए, अगर छोटा सा भी स्पार्क यहाँ पे थोड़ा सा भी होता है ना, तो ऑब्वियसली एक वार निकलेगा, और ये वार होगा 100%। क्योंकि देखिए, अगर वार नहीं होगा ना, फैक्ट बताता हूं मैं आपको, तो नेतन्याहू की सत्ता चली जाएगी, और नेतन्याहू चाहते हैं कि ये वार और ज्यादा एक्सपेंड हो, क्योंकि वो सत्ता में बने रहे। ठीक, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए, सभी को पता है कि वार होगा, इसको लेकर इंडियन एम्बेसी जो है, उन्होंने इंडियन सिटीजन्स जो भी इसराइल में है उनके लिए एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप घर के अंदर रहिए और एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। देखिए, ऊपर से क्या हुआ है, सबसे जो हॉरर चीज देखने को मिल रही है ना, कि यूएस ने अपना जो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, देखिए बेसिकली यूएस के पास 15 एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंट में है, और रनिंग 15 है, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो समझिए 20 एयरक्राफ्ट कैरियर ये कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, तो जिसमें से 4 इसने मिडिल ईस्ट में भेज दिया है, और टॉप टॉप जो भी समझिए कि बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर के साथ भेजा है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, उससे पहले समझ लीजिए कि हमास के जो स्पोक पर्सन है अबू ओबैदिया, उसको आज सुबह ही एलिमिनेट कर दिया गया है गाजा स्ट्रिप के अंदर एयर स्ट्राइक करके। इसराइल ने इसको ऊपर स्ट्राइक किया, और अभी एक और न्यूज सामने आ रही है, जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, आईआरजीसी, उसने स्टेटमेंट दिया है कि जो इस्माइल हानिया को जो एसिनेशन हुआ था ना, उसके अंदर जो 7 केजी वारहेड्स यूज किया था उसको गेस्ट हाउस में मारने के लिए, वो एक बेसिकली एक ड्रोन अटैक था, और इस ड्रोन अटैक के थ्रू इसको एलिमिनेट किया गया। आप समझते हैं मिडिल ईस्ट में टेंशन किस चीज की है। देखिए, एक है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि बनाया गया था, ठीक है, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इसमें बेसिकली वो देश थे जैसे जॉर्डन, जॉर्डन था, फिर यूएई था, ये सारी चीजें थी, ठीक है। लेकिन अब इसराइल चाहता है कि अब ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हमारे साथ लड़े, ईरान के साथ अगर युद्ध होता है तो, जबकि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। ये इजराइल का माइंडसेट है कि ये लोग हमारे साथ लड़े। और आपको बताऊं, बहुत सारे कंट्रीज इसी टेंशन को देखते हुए, यूके, यूएसए, फ्रांस, यहां तक तो आपको बताना चाहिए यूक्रेन के जो मेंबर्स हैं सभी को इवेक्यूएशन किया जा चुका है। देखिए, जो ये वार होगा ना, ये वार एक समझिए कि एक चौतरफा वार हो जाएगा। चौतरफा नहीं बोले, कि समझिए कि छह तरफा वार हो जाएगा। जैसा बोल सकते हैं आप वैसा बोल लीजिए, क्योंकि इजराइल पड़ चुका है यहाँ पे मिडिल ईस्ट के सेंटर में, ठीक है। और देखिए, इधर से लेबनान अटैक करेगा, सीरिया तो बैठा है कि कब ईरान और इराक मेरा साथ दे कि हम अटैक करें इजराइल के ऊपर, क्योंकि सीरिया का जो गोलन हाइट्स है ना, वो 1972 में इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। तो ये सीरिया चाहता है कि जो हमारा गोलन हाइट्स एरिया है वो हम कब से कब इजराइल से ले, ठीक है। इराक उधर बैठा है, या फिर ईरान, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ईरान 100% आप जानिए कल ये अटैक करेगा। देखिए, वार कोई नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पे सब अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है। फिर से इधर के जो हुतीस ग्रुप हैं, येमेन वाले हुतीस अटैक ही करेंगे, जुएदा और समेरा इनको भी अटैक किए, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, जो कि एक समझिए एक ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि विद्रोही ग्रुप होते हैं ना, वो भी इनका साथ देने वाले हैं। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट वाले हैं ना, और ये इनका माइंडसेट होता है कि अगर कोई मुस्लिम कंट्रीज है तो आप उसको साथ लेके चलो, और अगर एक कंट्रीज मुस्लिम कंट्री पे अटैक कर रहा है तो ऐसा समझते हैं कि ये मुस्लिम पे ही, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी पे ही हमला है, ऐसा इनका माइंडसेट है। और गाजा से ऑब्वियसली ये हमला होगा ही, तो इसराइल यहाँ पे अकेला पड़ गया है। अब समझते हैं इसराइल की तैयारियां क्या है, क्योंकि इसराइल भी जानता है कि युद्ध होने वाला है 100%। देखिए, इसराइल और ईरान का युद्ध आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि देखिए, मिडिल ईस्ट में यही बात है ना, जिसके पास बुद्धि नहीं हो, पैसा ज्यादा आ जाता है ना, तो वो कुछ ना कुछ विनाश करता ही है। ऐसे मिडिल ईस्ट में जब ऑयल निकला ना, तो ये ऑयल गलत हाथों में पड़ गया, ये लोग अपना फायदा नहीं देखकर अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव चले गए, अमेरिका के ट्रेड डॉलर जो था, डॉलर्स व्यापार व्यापार करने लगे, तो ये सारी चीजें टेंशन क्रिएट करती हैं। और ऐसे दुनिया को ये लोग दो भागों में बांट दे रहे हैं, रशिया अलाइज एंड यूएसए। और बकायदा यूएस जो सिविल डिफेंस न्यूज, जो कि यूएस का ऑफिशियल सिविल डिफेंस न्यूज का जो ट्विटर पेज है, उसने बकायदा इस तरह बोला है कि यूएसए को दो भाग में बटा हुआ दुनिया वैसे ही होता है ना। जियो पॉलिटिक्स में मैटर क्या है, मैटर छोड़िए, जियो पॉलिटिक्स का मतलब समझिए। जियो पॉलिटिक्स में ये होता है, नो बडी इज परमानेंट फ्रेंड, नो बडी इज परमानेंट एनिमी, वनली इंटरेस्ट मैटर्स। तो इसमें सीन यही पे है कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ, समझ गए ना आप लोग। तो जैसे देखिए, ईरान और
यूएसए दुश्मन है तो ईरान और रसिया की दोस्ती है। तो वहीं यहाँ पे सीन देखिए, रसिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इन लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, किसको, ईरान को। तो यूएस डिफेंस सिविल न्यूज ने ऑब्वियसली इसको अनाउंस किया कि, और पुतिन साहब ने भी बोल दिया है कि हम लोग आपके एनिमी को हम लोग आर्म करेंगे, मतलब अब देखिए यूएसए तो मतलब छोटा भाई है। यूएसए वर्ल्ड वार 3 भी कर लेगा इसराइल के लिए, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसको बचाना है, मजबूरी है इसकी, मजबूरी नहीं समझिए कि एक उसका दायित्व है, ठीक है। और विदाउट इसराइल यूएस हैज नो एक्सटेंशन एग्जिस्टेंस इन मिडिल ईस्ट, समझ गए आप लोग। इसराइल अगर नहीं होता तो यूएसए का दबदबा होता ही नहीं मिडिल ईस्ट में, ठीक है। अब देखिए इसने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे भेज दिए हैं, गराल R4, डाउराइट, ई स्टाइन्स और थियोड रोजवेल्ट और अब्राहम लिंकन। इसमें से जो अब्राहम लिंकन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये मोस्ट डेंजरस है, समझिए ये F-35 को भी ऑपरेट करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यूएसए ने अब बहुत मजबूत तैयारी की है। और ऐसा अभी यूएस सिविल डिफेंस न्यूज ने खुद बोला है कि कतर के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्बर है US-B2, ये भी अराइव कर चुका है। तो सोचिए यहाँ पे न्यूक्लियर वार की भी प्रैक्टिस की तैयारी की जा रही है कि अगर क्यों की जा रही है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और लेकिन हाँ, यूएसए तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है। आपको पता होना चाहिए, जोधपुर है हमारा, जोधपुर अंबाला कैंट है हमारा इंडिया में, वहां पर भी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके अंदर हर टाइम पायलट बैठे रहते हैं कि कभी भी कोई टेंशन हो तो चली जाए, फटाक से फ्लाई करें, नो डिले हो। तो ये सारी चीजें हैं, किसी भी परिस्थिति के लिए हर एक देश तैयार रहता है कि इसने न्यूक्लियर भी ला दिया है कि वो क्या गारंटी न्यूक्लियर वार भी हो जाए। देखिए यहाँ पे सामने अभी आ रही है कि 4,000 यूएस मरीन्स को डिप्लॉय की जा रही है और 50,000 सैनिक अभी अराइव करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में। ये बहुत बड़ा न्यूज है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, वार हो रहा है, और विदाउट सीआईए इंफॉर्मेशन ये होती नहीं है, समझ रहे हैं ना लोग। यूएसए का इतना बड़ा नेटवर्क है, सीआईए का, इंटेलिजेंस का, इंटरपोल का, कि ये कुछ होने से पहले ये बता देता है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर किसी देश में इसने बोला है कि आप अपने नागरिकों को निकलो, इसने बोला है कि यूएस के नागरिक निकले, तो समझ लिए वार हो रहा है या कुछ टेंशन है। तो इसने सोचिए इतना ज्यादा सैनिक भेजा है, 50,000 सैनिक मिला है, और 4,000 मरीन्स, यूएस मरीन्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉप्स इन द होल वर्ल्ड, ये अराइव कर चुका है। तो सोचिए कितनी बड़ी टेंशन है मिडिल ईस्ट में। और सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये आती है जब 3 अगस्त, 8-18, आज के दिन ही, सॉरी कल के दिन ही, जब पता चलता है कि ईरान ने पब्लिकली अनाउंस किया, पहली बार किया, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इससे पूरी दुनिया शॉक हो गई। तो यही सारी टेंशन को देखते हुए यूएसए ने US-B2 बॉम्बर्स को कतर में डिप्लॉय किया है। और देखिए ऐसा 100% कंफर्म हो नहीं सकता है, और ये पुख्ता सबूत भी नहीं है कि है या नहीं है, ये सारी चीजें बाद में। लेकिन हाँ, यूएस सिविल डिफेंस न्यूज ने जो पब्लिकली अनाउंस किया है, और ईरान के पॉलिटिशियंस अहमद एहसानी बोल रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और ऐसा पहले ही बताया जाता है कि ईरान के पास छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बड़े नहीं है लेकिन हाँ है। तो ये सारी टेंशन वाली बातें हैं कि ऑब्वियसली ईरान कल अटैक करेगा। देखने वाली बात होगी कि वार कहां तक एक्सपेंड होता है, क्या लिटरली ये वर्ल्ड वार 3 में बदलता है। जो भी चीजों का मैं आपको अपडेट करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।